नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक कमल और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सबसे अमीर शहर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वही मुंबई है जहां अरबपति लोगों के घर हैं, जहां बॉलीवुड वाले एक्टर्स के मकान बने हुए हैं, जहां देश की सबसे बड़ी कंपनियों के मुख्यालय बने हुए हैं, जहां हर दिन अरबों रुपए का कारोबार होता है। लेकिन आज उसी मुंबई के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता है। संकट है पानी का। जी हाँ, पानी का संकट। जी हाँ दोस्तों, मुंबई जैसे शहर में पानी को लेकर खतरे की घंटी बज चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या सिर्फ बारिश की कमी के कारण ये सुखाड़ पड़ने के हालात है, या फिर सालों की योजनाओं की कमी और सिस्टम की लापरवाही भी जिम्मेदार है? वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, बल्कि उन सवालों को उठाएंगे जो शायद करोड़ों भारतीयों के मन में हैं। दोस्तों, जरा आप कल्पना करके देखिए। कल्पना कीजिए कि सुबह आप उठे, नल को खोलते हैं या फिर ब्रश करते हुए नल को खोले और पता चलता है आपको कि पानी नहीं आ रहा है, और ये भी पता है कि अब पूरा दिन का पानी नहीं आने वाला है। तो आपका दिन पूरा रुक सा जाएगा। खाना बनाना मुश्किल, नहाना मुश्किल, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल भेजने का काम भी मुश्किल बन जाता है, ऑफिस जाना मुश्किल। और अगर यही स्थिति करोड़ों लोगों के शहर में बनने लगे तो क्या होगा? आज मुंबई इसी डर के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों, मुंबई की लगभग पूरी आबादी 7 बड़ी झीलों के पानी पे निर्भर करती है। हर साल मॉनसून आता है तो झीलों में पानी का बहाव आता है, झीलें भर जाती हैं और पूरा शहर इसी पे चलता रहता है। लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। बारिश उम्मीद से कम हुई है, झीलों में पानी का स्तर तेजी से गिरने लगा है और प्रशासन को पानी बचाने के लिए कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि क्या सरकार को ये खतरा पहले दिखाई नहीं दे रहा था? क्या मौसम विभाग वर्षों से जलवायु परिवर्तन की चेतावनी नहीं दे रहा था? क्या जनसंख्या लगभग हर साल बढ़ नहीं रही थी? क्या ये सब पहले से सरकार को नहीं पता थी? तो फिर तैयारी कहाँ थी? दोस्तों, मुंबई में हर साल आबादी बढ़ते जा रही है, नई इमारतें बनते जा रहे हैं, नए उद्योग लग रहे हैं, कई कॉलोनियां बस रही हैं, कुछ लोग एक्टिंग के सपनों को लेकर मुंबई बस रहे हैं। लेकिन क्या पानी की व्यवस्था उसी रफ्तार से बढ़ी है? ये सवाल आज जनता पूछ रही है, और पूछना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का अधिकार है। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार से कुछ सीधे सवाल मैं पूछना चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस से, कि अगर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है तो क्या पानी की सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या आने वाले वर्षों में पानी की मांग बढ़ने वाली थी, तो क्या नए जल स्रोतों पर पहले ही काम क्यों नहीं किया गया? अगर बारिश कम होने की संभावना थी तो वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ क्यों नहीं किया गया अभी तक? अगर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बन सकते हैं तो करोड़ों लोगों के लिए पानी की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित नहीं हो सकती? दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें सरकार क्या क्या कर सकती है, सरकार का क्या दोष? बारिश तो भगवान के हाथ में है। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन बारिश भगवान के हाथ में हो सकती है, लेकिन तैयारी सरकार के हाथ में होती है। संकट आना हमेशा समस्या नहीं होता, संकट के समय तैयार न होना समस्या बन जाता है। और यही वजह है कि आज ये बहस सिर्फ बारिश की नहीं, प्रबंधन की भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो अक्सर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उठाते रहे हैं। गडकरी ने कई मंचों से जल संरक्षण की बात करते हैं। वे कहते हैं कि भारत को भविष्य के लिए पानी बचाना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ानी होगी, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा। लेकिन आज मुंबई का आम आदमी पूछ रहा है कि अगर पानी इतना बड़ा मुद्दा है तो देश के सबसे विकसित शहरों में से एक शहर संकट के सामने क्यों खड़ा है? क्या योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंची? क्या सिस्टम कहीं कमजोर पड़ गया है, या फिर बढ़ती आबादी ने सारी योजनाओं को पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, अब जरा आम लोगों की जिंदगी को देखिए। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी अपार्टमेंट्स,
महंगी महंगी गाड़ियां और दूसरी तरफ लाखों ऐसे परिवार जो रोजाना पानी की सप्लाई के समय का इंतजार करते हैं कि सुबह टाइम पर पानी मिल जाए और हम जाकर पानी भरकर अपने डेयरी के संसाधनों के लिए इस्तेमाल कर सके, जिनके लिए एक बाल्टी पानी भी बहुत मायने रखता है। पानी का संकट सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को दर्द देता है जिसके पास विकल्प नहीं होते हैं, और यही वजह है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा नहीं, मानवीय मुद्दा भी बन जाता है। दोस्तों, एक और सवाल उठता है कि क्या भारत के दूसरे बड़े शहर भी इसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं, जैसा कि मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद? क्या आने वाले वर्षों में ये शहर भी संकट का सामना कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं, पूरे भारत के भविष्य की कहानी ये बन सकती है। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति सरकारें आपस में करती रहें, वो सरकारों का अपना काम है, विपक्ष का अपना काम है, लेकिन पानी किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं, पानी किसी राजनीति का मुद्दा नहीं, पानी जीवन का मुद्दा है। और जब पानी संकट में हो तो राजनीति से पहले समाधान की जरूरत होती है। मैं तो बोलूंगा कि सभी पार्टियों को आज जरूरत है कि वो एक साथ बैठे, नई नीतियां बनाएं और नई सोच उसमें डालें कि कैसे वो जल को संरक्षण कर सकते हैं, और लोगों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से कैसे पानी को एक जगह लीकेज रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है, और एक जगह पानी को इकट्ठा कर करके कैसे लंबी अवधि के लिए पानी को बचाया जा सकता है। क्योंकि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे भारत की आर्थिक ताकत है। अगर मुंबई रुकती है तो उसका असर पूरे देश के ऊपर पड़ता है, पूरे भारत के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल आपसे भी है कि क्या मुंबई वाटर क्राइसिस सिर्फ कमजोर मानसून की वजह से है, या फिर सालों की खराब योजना और जल प्रबंधन भी इसका जिम्मेदार है? आपकी राय क्या है कमेंट में हमें जरूर लिख के बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको क्या लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पे जवाब देना चाहिए या हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में खुलकर अपनी बातों को रखें, अपनी राय को रखें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। और अगर वीडियो पसंद ना आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में लिख भी सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आया है। इसी तरह के जनहित और राष्ट्रहित के मुद्दे पर बिना किसी डर के सवाल उठाए जाएंगे, और इसी तरह के सवालों और विश्लेषण के लिए स्वतंत्र समाचार को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मैं हूं आपके साथ प्रतीक, और मिलता हूं एक अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।